तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से बढ़ चुके हैं सुबह के 8 और 8 बजे हम करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। टारगेट कितना है हमारा? 3000 क्वेश्चन का है ना। कम से कम 10 वीडियो बन चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इस वीडियो को सुपर फास्ट रहेगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। कोई हिलेगा डोलेगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है अच्छे से धैर्यपूर्वक। भारत में अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, पुरी में जो स्थित है, आपको पता होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है या जुड़वा शहर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग कौन सा होता है? हजामती दर्पण मतलब कटिंग हेयर सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो हेयर सैलून में। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। कमेंट करके बताइए खजुराहो मंदिर किस राज्य में है और किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकक झरना बेलगावी कर्नाटका में स्थित है। गोकक झरना। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। गुड अर्थ बुक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक, ये जो है लेखक है गुड अर्थ बुक के। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? तो पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सबसे पहले सामाजिक सुधार करने वाला मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर या फिर राजा अकबर, बादशाह अकबर। आयात निर्यात बैंक की स्थापना, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1984 ईस्वी में हुआ था। कमेंट करके बताइए ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है? और अभी चल रही है चौथी पीढ़ी, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज यूज होती है? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो नुहा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था, 19 जुलाई 1969। संविधान का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भारत के प्रथम नागरिक हैं, मतलब प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर और कब हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 का समय था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है सिनेबार, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली कब राजधानी बनी थी भारत की? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो वन दोहन या जंगलों का कटाव, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और बहने लगती है, नदियों के किनारे किनारे टूटने लगती है। हेलबिड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया था? तो होलसालायो द्वारा हेलबिड का भव्य मंदिर बनाया गया था। चाय कैसी क्षेत्रों में बोई जाती है, लगाई जाती है? तो चाय ठंडे क्षेत्रों में, चाय के लिए थोड़ा ठंडक चाहिए, ठंडे क्षेत्रों में बोई जाती है, लगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो सबसे धीमी बैगनी रंग की गति हो जाएगी। बैगनी रंग को कहां से गुजारोगे तो गति धीमी हो जाएगी। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। अब्रक का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बता दो, पहले भारत था,
लेकिन भारत को पछाड़ के अब चीन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है। कमेंट करके बताइए, जापान की करेंसी येन, तो चीन की करेंसी क्या है? कमेंट जरूर करिएगा, चीन की करेंसी क्या है? बेसिन की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ जो है हस्ताक्षरित की थी बेसिन की संधि, मतलब अंग्रेज और पेशवा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह दिल्ली चलो का नारा दिया था। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जो है आपका असम का त्योहार है, प्रमुख त्योहार है और बहुत। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। कमेंट करके बताइए, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम बताओ। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुए। ध्यानचंद्र स्टेडियम कहां पर है? तो लखनऊ में ध्यानचंद्र स्टेडियम है। टीपू सुल्तान, कमेंट करके बताइए, कानपुर में क्रिकेट का स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? कानपुर में क्रिकेट का स्टेडियम है, उसका नाम बताइए। और कलकत्ता में जो क्रिकेट का स्टेडियम है, कोई गार्डन है, उस गार्डन का नाम बताइए जो क्रिकेट का स्टेडियम है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। कमेंट एक क्वेश्चन करो आप मुझे कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी मतलब स्विमिंग से संबंधित है बटरफ्लाई। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति। आगरा के किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने उस मस्जिद का निर्माण करवाया था आगरा के किले के अंदर। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, बिहार। रांगा या फिर टांका की मिश्र धातु क्या है जिसको आप सोल्डरिंग बोलते हो? यदि रांगा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, रांगा मतलब सोल्डरिंग, टांका मतलब सोल्डरिंग। टिन और सीसा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे पहला भारतीय था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एकमात्र है भारत का, वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटका में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बजट जो शब्द है ना, वो है आपका चमड़ी का थैला। यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे ना तो चमड़ी का थैला निकलेगा बजट का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना। किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके बताइए सरदार सरोवर परियोजना। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? तो सबसे पहला मदर टेरेसा को दिया गया था। पुरस्कार का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। रबड़ कैसा बहुलक है? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा। गेट GATT इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध कहां से? तो जो चकमा शरणार्थी है वो बांग्लादेश से संबंधित है। कमेंट करके बताइए, रोहिंग्या मुसलमान रोहिंग्या शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू नेपाल, सार्क का मुख्यालय। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहा या नर्म लोहा, उसी से बनता है आपका विद्युत चुंबक, ठीक है, मैग्नेट। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द यूज होता है गोल्फ में, टी है ना। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल बॉय स्काउट जो है आंदोलन के संस्थापक हैं। ये तो हो गया। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक जो है अरुण शौरी जी की है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन संपूर्ण संविधान लागू हुआ, ठीक है। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में है, ढलवा लोहा। वात्या भट्टी सुना है?
माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो कमेंट करो। जो भी चैनल पर नए हो, 4000 वीडियो हैं, इसी टाइप के आपको 20-25 वीडियो मिल जाएंगे, जाके चैनल पर चेकआउट करो। जो भी नया है कमेंट करके अपना नाम लिखिए, जो भी नया है। और पुराने स्टूडेंट प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।